अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बड़े मज़े की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बच्चों में बहुत पसंद की जाएगी और बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। ये ब्रेड से बनेगी और ये हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसके स्लाइस काट लिए और ये जो है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम एक ट्रे में करके रख देंगे। 2-3 घंटे बाद ये खुद सूख जाएंगे और फिर इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। अब हम इसके लिए एक फिलिंग के लिए मसाला बनाते हैं चिकन का। तो सबसे पहले हम डालेंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून है और इसमें हम ये चिकन डालेंगे। देखें ये मोटा मोटा कीमा समझ लें, हाथ का कीमा। ये छोटे छोटे से बारीक बारीक से हमने चंक्स काटे हैं इसके, तो ये डालेंगे इसमें। ये 250 ग्राम है। ये देखें 2-3 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक। आप चाहें तो सूखा भी डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। अब यहाँ डालेंगे हम आधा टीस्पून नमक, दो टेबल स्पून डालेंगे केचप, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून ओरिगेनो, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून डालिए। आप अपनी मर्ज़ी से डालिए जितनी आपके घर में पसंद की जाती है। आधा टीस्पून अजीनोमोटो, ये भी ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं है तो ना डालें। और यहाँ ये डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको बहुत ड्राई नहीं करना है, हमने थोड़ा सा पकाना है बस। एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। ये बहुत तेज़ नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए जूसी सा है ये, हमने इसको ड्राई नहीं करना है। इसमें अब हम डालेंगे एक हमने प्याज काटी थी छोटे साइज़ की और आधी शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी बेल पेपर, और वो आधी डाली है इसमें। हमारे पास रेड कलर की थी, आपके पास ग्रीन हो, रेड हो, येलो हो, कोई सी भी बेल पेपर डाल सकते हैं। बस ये देखें यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे हम, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें ऑलिव्स डालेंगे। अब ऑलिव्स डालेंगे इसमें। बिल्कुल पानी निकाल दिया हमने, टिन वाली ली है, और इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। देखिए कितनी जूसी है ये ना, ये देखें ड्राई बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह से रखना है। चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ है। और यहाँ देखें ये हमने वापस से इसमें रख दी थी ताकि ये सूखे नहीं। आप भी इस चीज़ का एहतियात करें कि ये आप किसी शॉपर में या किसी भी ऐसी चीज़ में रखें कि ये सूखे नहीं।
अब देखें, एक पीस लेंगे और यहाँ पानी लगाएंगे इसके किनारों पे। ये देखिए, इसी तरह से दूसरा बना लेंगे। किनारों को गीला करेंगे अच्छी तरह। इसको आप पिज़्ज़ा पफ भी कह सकते हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट भी कह सकते हैं। देख, ये आखिरी बचा है, ये और दिखा देते हैं हम आपको। देखें, किनारों पे पानी लगाना है, लेकिन कंजूसी से नहीं लगाना है, सही सही लगाना है। ये देखें, अब इसको फ्राई कैसे करेंगे वो दिखाते हैं हम आपको। 2 कप मैदा लिया, आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च और आधा टीस्पून से कम डालेंगे नमक, तकरीबन 2 चुटकी नमक डालेंगे। अब डालेंगे इसमें पानी। मैदा को हमने छान लिया था ताकि लम्स ना बने इसमें। ये देखिए, इस तरह से इसका बैटर बनाना है, इतना रनी होना चाहिए। ये 2 कप ली थी हमने मैदा, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन रनी देखें ऐसी होनी चाहिए इसकी, इस तरह से। ये देखें, इसमें हमने 3.5 कप पानी डाला है, ये वाला मुग्गा कप। और ये लेंगे, ब्रेड क्रम्ब लिए हमने। अब हम इसको एक एक को बारी बारी इसमें डालेंगे और वापस से इसमें डालेंगे। सारे इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ हमने तेल रख दिया चूल्हे पे, हमने डीप फ्राई करना है, तो आप बर्तन के हिसाब से तेल डालें कि आपका बर्तन कितना बड़ा छोटा है। तो अब हम ये फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तेज़ आंच पे न डालें, हमने मीडियम टू लो पे गर्म किया तेल को। इनको डार्क कलर का नहीं करना है हमने। लाइट रखना है। देखें, इस तरह से सारे इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें, मैं एक तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त। ये देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा पफ तैयार है खाने के लिए। बहुत मज़े की, बहुत उम्दा रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप बर्थडे वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो चलें बनाएं। मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलें बनाएं, खाएं, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!